आज हम एलिवेज केमॉफ 2260 हेलीकॉप्टर को कंपेयर करेंगे। जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनको बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, लाइट, इंटरमीडिएट, मीडियम, हेवी। जो लाइट कैटेगरी हेलीकॉप्टर होते हैं वो 3 टन के आसपास होते हैं, जिस कैटेगरी में एलिवेज एंड केमॉफ 2260 हेलीकॉप्टर आते हैं। लाइट हेलीकॉप्टर को हम फॉरवर्ड बेसिस के साथ लॉजिस्टिक मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टेरेन होती है बहुत रफ टेरेन होती है। यहाँ पे दो रीजन हो जाते हैं। एक तो वहाँ पे जो व्हीकल्स है वहाँ पे वो पहुँच नहीं सकती, या फिर उसको पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। अगर वहाँ पे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हमको तुरंत ही रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो इसलिए जो लाइट हेलीकॉप्टर होते हैं वो बहुत इफेक्टिव आते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं एज कम्पेयर टू ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर। केमॉफ को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे एक या फिर 2 क्रू की जरूरत होता है, पर एलिवेज को ऑपरेट करने के लिए 2 क्रू की जरूरत होता है। एलिवेज की जो कैपेसिटी वो 6 पैसेंजर है, नहीं तो 500 kg का कार्गो यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। जो केमॉफ में है जो कैपेसिटी यहाँ पे जो 7 पैसेंजर की हो जाती है, यहाँ पे 1000 कार्गो इंटरनली कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नली भी आप 1000 कार्गो कैरी कर सकते हैं। इसका जो कैबिन है, कार्गो कैबिन, वो इंटरचेंजेबल है। आप इसको बहुत सारे यूज में यूज कर सकते हैं। आप इसको पूरा कार्गो के जो कैबिन को है उसको रिमूव करके आप इसको सिर्फ और सिर्फ लिफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या केमॉफ 1000 kg के पेलोड के साथ हायर ऑल्टीट्यूड में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, पर एलिवेज 500 kg के साथ वो अपनी ऑपरेशन हायर ऑल्टीट्यूड मतलब 20,000 फीट में अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। इंडियन आर्मी जो हेलीकॉप्टर खरीदेगी वो सिर्फ हायर ऑल्टीट्यूड के लिए नहीं होगी, नॉर्मल जगह के लिए भी होगी। अगर वहां पे इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट 1000 kg होगा भी तो HAL अभी एक नया इंजन बना रहा है जिसका नाम है HTAC 1200 हिंदुस्तान टर्बोसाफ्ट इंजन 1200, जो रिप्रेजेंट करता है उसकी जो मैक्सिमम आउटपुट पावर किलोवाट में। तो हम इस इंजन को भी लगा सकते हैं। अगर हम इसका भी डीरेटेड वर्जन भी लगाते हैं, इसका जो मैक्सिमम आउटपुट पावर हो जाएगा 1000 किलोवाट। तो यहाँ पे हमारी जो एलिवेज की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। केमॉफ का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 3800 kg है, वहाँ पे जो एलिवेज का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 3150 kg है। केमॉफ में जो पावर प्लांट यूज होता है वो एरियस का 2G1 यूज होता है। ये एक फ्रेंच ओरिजिन का इंजन है। इसका जो मैक्सिमम आउटपुट है 435 किलोवाट है। यहाँ पे ट्विन इंजन है तो यहाँ पे 2 इंजन लगे हुए हैं, जिसका जो मैक्सिमम आउटपुट हो जाता है 870 किलोवाट हो जाता है। एलिवेज पे यहाँ पे टर्बोमेकर शक्ति इंजन लगा हुआ है, जिसका जो आउटपुट है वो 798 किलोवाट है। ये अगर ये कंपैरिजन करेंगे जो एलिवेज में जो लगा हुआ है टर्बोमेगा शक्ति, वो उसका जो आउटपुट पावर है 1068 किलोवाट है। क्योंकि एलिवेज एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है तो यहाँ पे जो इंजन की जो रिलायबिलिटी को जो इम्प्रूव करने के लिए तो जो आउटपुट पावर होता है इंजन को, इसलिए इसको डीरेटेड कर दिया गया है, मतलब उसको कम कर दिया गया है। इस इंजन को पावर को जो कम करने की और भी एक वजह है, जो पे इंजन की जो लाइफ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मैंने जैसे कहा कि लाइट हेलीकॉप्टर को डेली बेसिस पे ऑपरेट किया जाता है तो उसके जो एयरफ्रेम की लाइफ है वो भी हायर होता है, इसलिए आपकी जो इंजन की जो लाइफ है उसको भी आप हायर रखना चाहते हो। इंडियन आर्मी को लॉजिस्टिक का भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंडियन आर्मी भी LH ध्रुव, LH रुद्र और आगे जाके LCH यूज करेगी, जो तीनों में एक ही इंजन यूज होता है, शक्ति इंजन। अगर इंडियन आर्मी अभी केमॉफ खरीदती है तो उसके लिए अलग से क्रू को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसके इंजन के लिए भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। वो मतलब बेमतलब वो कॉस्ट सिर्फ ऐड कर रहे हैं अपने लॉजिस्टिक का। अगर वहीं पे हम एलिवेज खरीदते हैं, एलिवेज को आप सीधा सीधा कह सकते हैं ALH का एक सिंगल इंजन वेरिएंट है, जिसमें भी वही शक्ति इंजन यूज होता है। तो आपको ना ही क्रू का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ना ही आपको वहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्रू को ट्रेनिंग में। तो आपकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमम हो जाएगी। जब आप मिड लाइफ अपग्रेड के लिए भी जाओगे तो वहाँ पे भी जो आपकी कॉस्ट है वो भी बहुत कम रहेगी। दोनों ही हेलीकॉप्टर की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 250 किलोमीटर पर आवर है। केमॉफ का जो रेंज है वो 600 किलोमीटर है, और एलिवेज का जो रेंज है वो 500 किलोमीटर है। पर सर्विस सीलिंग जो केमॉफ का है वो सिर्फ 20,000 फीट है, वहाँ पे जो एलिवेज के 21,000 फीट है, जो इंडियन आर्मी की ये मेजर रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारी जो मोस्ट ऑफ द एलिवेज का जो ऑपरेशन होने वाला है, अभी आप कह सकते हैं कि हमारी जो मेजर लाइट हेलीकॉप्टर की जो ऑपरेशन होने वाला है वो हायर ऑल्टीट्यूड में होने वाला है। इंडियन आर्म फोर्सेस की जो लाइट हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 400 के नंबर पे। पहले प्लानिंग था कि 200 वहाँ पे केमॉफ 2260 लिया जाएगा और बाकी के जो 200 नंबर है वो एलिवेज लिया जाएगा। रशिया के साथ केमॉफ में इंडिजीनियस कंटेंट को लेकर जो सहमति है वो नहीं बन पा रही थी। ये जो डील है पिछले 4 साल से फंसा हुआ था। हम केमॉफ को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमारी जो एलिवेज थी वो अंडर डेवलपमेंट थी, और हमारी जो हायर ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए हम जो चीता चेतक यूज करते हैं वो पुराने होते जा रहे थे और वो फेज आउट भी उसको किया जा रहा था। उसकी वजह से हमारी जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के ऊपर है वो जो क्वेश्चन उठ रही थी, इसलिए इंडियन आर्मी ने अभी एडिशनल 24 ALH को भी ऑर्डर किया है। केमॉफ को खरीदने के लिए सबसे बड़ा एक आर्गूमेंट आता है कि वो जो टाइमिंग होती है वो बताते हैं कि जो
केमोफ की अगर हम डील साइन करते हैं तो उसका जो डिलीवरी होगी वो बहुत ही जल्दी होगी, क्योंकि 200 के नंबर के हेलीकॉप्टर जो केमोफ खरीदने वाले थे उसमें से 30 रशिया से आने वाला था। ये जो 30 का नंबर है वो डील साइन होने के अगले 2 साल के अंदर ही मिल जाने थे, पर वो जो स्टॉक गैप को कंप्लीट करने के लिए इंडियन आर्मी ने 24 के नंबर पे एलिज खरीद लिया है। अगर अभी आप केमोफ की डील साइन करते हो तो आपको पहले 2 साल के अंदर रशिया से 30 हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। बाकी जो 170 हेलीकॉप्टर है उसमें से आपको पहला हेलीकॉप्टर मिलते मिलते डील साइन होने के 3 साल बाद मिलेंगे। उसके बाद उसकी जो रेट ऑफ फेयर की प्रोडक्शन होगी वो 30 हेलीकॉप्टर की होगी। पर अगर आप यहीं भी एलिवेज ऑर्डर करेंगे तो एलिवेज की अगर मास प्रोडक्शन अगर 2023 में शुरू होता है तो उसका जो पहला हेलीकॉप्टर वो डिलीवर हो जाएगा 1 से 1.5 साल के अंदर, और एलिवेज पर ईयर 60 हेलीकॉप्टर पर ईयर में डिलीवर हो सकती है। तो इसका जो प्रोडक्शन रेट रहेगा एलिवेज केमोफ से ज्यादा रहेगा। तो अगर वहां पे जो आर्गुमेंट आ रहा था कि केमोफ की जो प्रोडक्शन ज्यादा होगी मतलब उसकी जो डिलीवरी फास्ट होगी, तो वहां पे ऐसा नहीं होगा। अगर 2016 में अगर इसको खरीद लिया जाता तो इस बात का सेंस बनाता था, अभी उसको खरीदने का कोई भी सेंस नहीं बनाएगा। केमोफ एक अच्छा हेलीकॉप्टर है, वो इसको रशियन आर्म फोर्सेस को रिक्वायरमेंट को देख के बनाया गया है। जो एलिवेज है वो पर्टिकुलरली इंडियन आर्मी के ही रिक्वायरमेंट देख के बनाए गए, क्योंकि इतने हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेशन करने वाले हेलीकॉप्टर अभी तक वर्ल्ड में इसको कोई नहीं बनाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।